भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। हमने कहा एफआईआर दर्ज कराई, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। ईश्वर साक्षी है, सचिन पायलट ग्रुप के लोगों से मिला तो मैं न तो गया और न मिला। हमारी सरकार गिराने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। अगर सही में कहा जाए तो ये एक कॉकटेल है। मरुधरा की सियासत की लड़ाई अब अदालत की चौखट पर पहुंच चुकी है। अदालत के फैसले पर न सिर्फ सभी की नजरें टिकी हैं, बल्कि प्रदेश की सियासत को भी यह फैसला नया आयाम दे सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 20 जुलाई को हाई कोर्ट में क्या क्या हो सकता है और इसके बाद सियासत कैसे बदल सकती है। टेप कांड में टकरार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मरुधरा का घमासान हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। अब नजरें हाई कोर्ट पर जा टिकी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि 20 जुलाई को हाई कोर्ट में क्या क्या हो सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी स्पीकर की ओर से बहस शुरू करेंगे। इसके बाद महेश जोशी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। इसके जवाब पर पायलट गुट के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर कोर्ट फैसला सुना सकता है। बहस पूरी होने पर फैसला सुरक्षित भी रखा जा सकता है। फैसले के लिए मंगलवार का दिन भी निश्चित किया जा सकता है। अब जरा ये भी जान लीजिए, अगर स्पीकर के अधिकार को मान लिया गया तो फिर क्या क्या हो सकता है। पायलट गुट को स्पीकर के नोटिस का जवाब देना होगा। स्पीकर एक बार फिर से नोटिस जारी कर सकते हैं। नोटिस पाने वाले सभी विधायकों को जवाब देने का मौका मिलेगा। पायलट गुट फिर से हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। पायलट गुट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकते हैं। ये तो बात उस संभावना की जब स्पीकर का अधिकार मान लिया गया। लेकिन अब जरा ये भी जान लीजिए, अगर बागियों के हक में फैसला हुआ तो क्या क्या हो सकता है। प्रदेश का सियासी घटनाक्रम अलग मोड़ ले सकता है। स्पीकर की ओर से हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने के आसार कम। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर अपील कर सकते हैं। तो अब निगाहें 20 जुलाई पर जा टिकी हैं कि आखिर मरुधरा की लड़ाई अदालत में आने के बाद किस ओर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए तो क्या हो सकता है कल, ये हमने आपको बता दिया, लेकिन क्यों ये नौबत आई, क्यों इतना पचड़ा फंसा, ये बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। पंकज जोशी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश चौधरी जी कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, सुरेश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। दीपक व्यास होटल फेयरमाउंट से मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय माकन ने थोड़ी देर पहले पीसी की थी, वो पीसी भी पहुंचाई आप तक, क्या कुछ कहा उन्होंने, सवाल 5 पूछे हैं अजय माकन ने बीजेपी से। और बाबूलाल धायल जयपुर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए सुमित, अभी 5 सवाल पूछे हैं अजय माकन ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो यहां से गए हैं। कुल मिलाकर यदि इसके पूरा निष्कर्ष निकाला जाए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो उनका साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी पर एक तरीके से सवाल खड़े किए, बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जब एक तरीके से उन्होंने केंद्रीय मंत्री का नाम लेते हुए कहा कि उनको इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए जब तक जांच ना हो जाए। इसके अलावा एक तरीके से कहा है कि बीजेपी उनको क्यों नहीं हटा देती है मंत्रिमंडल से। इसके अलावा उन्होंने यहाँ साफ तौर पर एक तरीके से अपने लोगों पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि इससे साबित हुआ है कि बीजेपी शासित राज्यों में जाकर वो लोग जा रहे हैं, वहां की होटल्स में ठहर रहे हैं। इसके अलावा वहां पर उनको एक तरीके से पुलिस जो है वो सुरक्षा दे रही है। यहाँ की एसओजी की टीम जब वहां पर वॉइस सैंपल लेने के लिए जाती है तो आखिर उन्हें वहां की पुलिस क्यों रोक रही है। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो 5 सवाल अपने पूछे हैं, उन 5 सवालों में कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया है, आड़े हाथों यहाँ पर लिया है। और इससे पहले की एक अपडेट, आज की बड़ी खबर जो है वो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं और आपने भी इस बात का जिक्र किया कि राजेंद्र गुड़ा जो कि
कांग्रेस से विधायक है, बसपा से शामिल हुए थे कांग्रेस के अंदर, उन्होंने भी एक नया खुलासा यहां पर कर दिया जो 13 तारीख को किया था, उससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि जो संजय जैन एसओजी की गिरफ्त में आया है वो उनसे भी मिला था, उनको भी बीजेपी नेताओं से मिलवाने की बात उसने कही थी, हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया था। खरीद फरोख्त की बात राजेंद्र गुड़ा ने यहाँ पर नहीं कही कि पैसे का कोई ऑफर उन्हें नहीं दिया गया था। चलिए, बाबूलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर न्यूज रूम से। बाबूलाल, क्या रहने वाला है कल? कल तमाम निगाहें कोर्ट पर रहेगी कि क्या सचिन पायलट को राहत मिलती है या फिर नहीं, तो उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन कांग्रेस ने हमलावरों का अख्तियार किया हुआ है और वो केंद्र की मोदी सरकार पर भी पायलट गुट के साथ साथ बराबर अटैक कर रही है। इसका मतलब ये है कि केंद्र और राज्य के बीच में टकराव के हालात और बन सकते हैं आने वाले दिनों में। एसओजी खाली हाथ लौटी भले है, लेकिन इसे एक मुद्दा हाथ लग गया है कांग्रेस सरकार के हाथ में, अशोक गहलोत के हाथ में, कि वो ये बता सकते हैं कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो जांच में सहयोग नहीं करने दे रही और जिनको आरोपी बनाया गया है उनके सैंपल नहीं देने दे रही है। तो कुल मिलाकर के अशोक गहलोत अभी आक्रमण कर रहे हैं उन नेताओं पर जो उनकी सरकार को अस्थिर कर रहे हैं या जिन्होंने साजिश रची या किसी भी तरह से उन्होंने सरकार को परेशान करने की कोशिश की। तो आने वाले दिनों में पहले निगाहें कल हाईकोर्ट पर रहेंगी और उसके बाद में स्पीकर क्या डिसीजन लेते हैं उस पर जाएगा मामला। लेकिन उसके बाद ये पूरा वीक जो है ना, इसी तरह का जो पॉलिटिकल थिएटर है उसमें ये ड्रामा चलता रहेगा, क्योंकि अगर स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं या उससे पहले कोई बीच बचाव का रास्ता निकल जाता है तो बहुत सारी चीजें होने वाली। और इस बीच में अगर विधानसभा का सत्र आहूत कर दिया जाता है तो फिर बातें और भी कुछ अलग हो सकती हैं। तो अभी जो है जैसे जैसे दिन गुजरेंगे सियासत में कई जो है ना आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, खूब सारे मोड़ आएंगे। लेकिन अभी जो है सरकार एक तरह से थम सी गई है। राजस्थान की सरकार जो है यहाँ पर जयपुर में होटल में बंद है, तो विरोधी खेमा वो दिल्ली में है, कोई कह रहा है गुड़गांव में, एग्जैक्ट लोकेशन का तक पता नहीं चल रहा है। और जनता इन चुने हुए विधायकों को ढूंढ रही है कि कोरोना में हमारा चुनावा जनप्रतिनिधि आखिर कहाँ है, काम सारे ठप पड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सरकार है इस वक्त। जो मंत्री हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जमीन पर जो है हालात बिगड़े नहीं, सारा फीडबैक वो ले रहे हैं। मुख्यमंत्री कोशिश है कि अगर ये लंबा चल गया क्राइसिस तो इसको हालात को संभाल के रखा जाए। इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी में वफादार लोग हैं मुख्यमंत्री के, वो बहुत अहम किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझाइए बाबूलाल, क्या जब जनप्रतिनिधि एक होटल में बंद हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी जो हालात इस वक्त चल रहे हैं देश भर के, प्रदेश भर के, क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी सक्षम है कि बिना जनप्रतिनिधियों के इन हालातों पर काबू पा सके? जी, इस बात में कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये भली भांति आता है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी में उनकी दखल है, पकड़ है और ब्यूरोक्रेसी को वो कभी निरंकुश नहीं होने देते हैं। कोई भी छोटी सी भी गलती है तो उनकी नज़र से बच नहीं पाते। यही वजह है कि उनको ब्यूरोक्रेसी का हमेशा से पूरा सपोर्ट मिलता है। और आप जब तबादला सूचियां देखते हैं तो आप जरूर देखते होंगे जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनको वो अच्छी जगह पर हमेशा लगाते हैं। उनको बेहतर यूज करना आता है कि कौन सा आदमी कहाँ लगने लायक है, तो अफसरों को वो जानते हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल को जानते हैं। लेकिन जब सरकार बाड़े में बंद हो जाए, जब वो होटल में बंद हो जाए, तो फिर ग्राउंड पर सब कुछ आप ब्यूरोक्रेसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सरकार स्मूथली रन नहीं कर सकती। जो प्रोजेक्ट सरकार ने हाथ में ले रखे हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर नहीं हो पाता है। फीडबैक जो है उसी के आधार पर आप काम तो चला सकते हैं, लेकिन आपकी अभी पहली प्राथमिकता विकास करना नहीं है, अपनी सरकार को बचाना है। आपका जो विरोधी है वो आपकी सरकार को गिराने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में आपको अपनी सरकार बचाते हुए जनता के काम भी करने, ताकि धरातल पर सरकार की इमेज बनी रहे। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन क्राइसिस लंबा चल गया तो फिर विरोधी तो कहेंगे ही, जनता भी आपको घेरेगी कि अशोक गहलोत की सरकार। चलिए, सुरेश चौधरी जी और पंकज जोशी जी हमारे साथ बने हुए। पहली प्राथमिकता सुरेश जी सरकार बचाने की आ गई, जबकि सरकारों की पहली प्राथमिकता जन कल्याण होता है। ये नौबत कैसे पहुंची? सीएम ने कहा कि 1.5 साल से बातचीत तक नहीं थी हम दोनों के बीच, कम्युनिकेशन नहीं था। नहीं सुमित जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि सरकार बनती क्यों है, जन कल्याण के लिए। लेकिन जब चुनी हुई सरकार
और चुनी हुई सरकार को ही केंद्र की सरकार गिराने की नौबत आने लग जाए, चुनी हुई सरकारों को केंद्र की सरकार गिराने लग जाए, जैसे 9 गिरा दी, 10वां नंबर हमारा है, 11वां महाराष्ट्र का आएगा, तो ऐसी हालत में किसी भी सरकार का कोई भी मुखिया हो, चीफ मिनिस्टर हो, उनको मेरी सरकार को मैं सेफ साइड में कैसे लूं, ये काम तो करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अशोक गहलोत जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, कमजोर हैं, वो ऐसी विचारधारा के धनी हैं, वो ऐसा सोच रखते हैं। आप सुने, आप सुने ना, मैं बोल रहा हूं ना। बोलिए ना, मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत पूछूंगा ना जनता का लेकिन जो सवाल आएगा वो पूछूंगा। अरे मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। हाँ दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, सुने तो सही। हाँ दीजिए। मैं ये जवाब दे रहा हूं कि अशोक गहलोत जी अभी जनता के ऊपर तकलीफ नहीं आए, जनता के साथ कोई अन्याय नहीं हो, जनता को इस कोरोना साइड में परेशानी नहीं हो, इसके लिए दिन रात अभी भी अधिकारियों से संपर्क करना, हमारे सरकार के जो मंत्री हैं तमाम मंत्री उस विभाग की जानकारी रखना, उस विभाग में काम करना, ये मैं आपकी बात से सहमत हैं कि आज वो अपने सरकारी दफ्तर में नहीं जा पा रहे हैं, सरकार सेक्रेटरीट में नहीं जा रहे हैं, तो इसका दोषी पूरा राजस्थान के 8 करोड़ जनता ये जानती है कि ये सरकार किस वजह से ये काम नहीं कर पा रही है। अच्छा। ये है मेरा कहने का मतलब। अच्छा पंकज जी, आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, बीजेपी का रोल है सरकार गिराने में, कोशिश कर रही है बीजेपी। देखिए सुमित जी, मैं आपको फिर कह दूं, इन्होंने कहा कि जो है अशोक गहलोत जी इतने व्यक्तित्व के धनी हैं कि वो जनता की देख सकते हैं। मुझे बताइए कि जब ये कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1.5 साल से मेरे में और जो है सचिन पायलट में बात नहीं हुई, तो कैसा व्यक्तित्व का धनी है जो बेसिकली अपने ही जो है पीसीसी के चीफ। मुझे बताइए कि पहले जो चुनाव लड़ने गए तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ने गए या पीसीसी चीफ के साथ लड़ने गए चुनाव? पहले मैं आपसे पीछे नहीं बोला सर, देखिए मुझे बोल लेते हैं। पीसीसी चीफ का जो है, जब पार्टी चुनाव लड़ने गई तो पीसीसी चीफ कौन था? सचिन पायलट थे। और जब सचिन पायलट के साथ आप चुनाव लड़ने गए तो आप में क्या मैतक था कि नहीं था? और हम लगातार आपके टीवी से लेकर के सारे चैनलों पे जब डिनर डिप्लोमेसी होती थी, जब ये बात होती थी, तो यही सारे के सारे जो लोग हैं ये आके कहते थे कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, हमारा बहुत अच्छा जो है सामंजस्य है, हम सब मिलकर के जो है चला जाते हैं। फिर ऐसी आप में जो है सत्ता आते ही आप में क्या परेशानियां हुई कि आप दोनों ही लड़ने लगे? बीजेपी ने तो आपको कोई हाथ डाला ही नहीं, ये तो आपकी लड़ाइयां ही जो है आपको नहीं क्लियर कर पाई। तो इसमें दूसरा पड़ोसी को दोष देना मेरे ख्याल में देखिए कहीं भी वो नहीं है। दूसरी बात, आप ये बात अभी से नहीं है, मैं कह रहा हूं चलो पुरानी बात छोड़िए, आप 8 जून को जाइए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 जून को ये कहते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों में बीच में डिस्प्यूट डालना चाहती है, सरकार को अस्थिर करना चाहती है। 10 तारीख को आप एसओजी जाते हैं और आईसीडी जाते हैं, गए कि नहीं गए थे? और 10 तारीख से ही आप जो है होटल मैरियट के अंदर जो है आप अपना निवास स्थान बना लेते हैं। और 19 तारीख का इलेक्शन होने के बाद से लेकर के 11 तारीख तक, जुलाई तक, मुझे बताइए एसओजी ने और जो है एसीडी ने कहां जांच की और क्या जांच की? उसका एक भी यदि किसी मीडिया को बताया हो, एसओजी आकर के कहा हो कि साहब हमारे पास ये सबूत है, या एसीडी ने कहा हो कि हमारे पास ये सबूत है, तो मुझे बताइए एक व्यक्ति इनका मुख्य। और ये क्या करते हैं कि ये सब सारे काम जो हैं एजेंसीज को, जो बिल्कुल बाबूलाल दयाल जी ने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको दबा करके उसके जो ट्रांसफर है उनका जो काम करे उनके हिसाब से ट्रांसफर करा करके उनसे दबाव डाल करके आप काम कराना चाहते हैं। जब ये चीजें आई तो आपने मुख्यमंत्री निवास से ओएसडी जो है टेप जारी करते हैं, मुझे बताइए किस अधिकार के तहत जारी किया उन्होंने? और एक दिन पीछे ही लगातार मैं वही आ रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं। एक दिन बाद आते जो है, अब इनके कहते हैं कि साहब, अब इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ तो अजय माकन जी किस आधार पर, अजय माकन जी किस आधार पर मांगते हैं? मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं, सुनिए ना, देखिए सुमित जी मैं नहीं बोला इनके बीच में, सुमित जी मैं नहीं बोला, एक बार मुझे बोलने दीजिए, या फिर मैं हल्ला मचाना चाहते हैं? सुरेश जी सुन लीजिए, सुरेश जी एक बार सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास ही। जनता की आवाज को सुरेश जी सुन लीजिए एक बार। आप देखिए सुरेश जी, हालांकि आप मुझे कह रहे थे सुनते नहीं हैं, एक बार आप भी सुन लीजिए दूसरे की। ये तो खिसियाना वाली बात हो गई। सुरेश जी सुन लीजिए 2 मिनट। अरे भाई सर ज्यादा वक्त नहीं होता है डिबेट में। आपके लगातार हाँ सर बोलिए पंकज जी जल्दी। मैं यही कह रहा हूं, अजय माकन जी ने
अजय माकन जी ने कहा कि जो है केंद्रीय मंत्री को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई किस आधार पर दे देना चाहिए जब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के यहां से सीडी जारी नहीं हुई और जो है जिस जारी हुई या एसओजी के यहां से जारी नहीं हुई, एसीडी के यहां से जारी नहीं हुई। एसीडी के यहां जो है खुद जो है डीजी ने कहा कि हमारे पास जो है 2 दिन पहले माननीय महेश जोशी जी आए थे और उन्होंने शक जाहिर किया था अपने बयान दर्ज कराने। मैं कह रहा हूं बयानों के आधार पर क्या बेसिकली कानून है ऐसा? अजय माकन जी क्या दिल्ली का कानून लाना चाहते हैं जब 0 सीटें आई उनकी? मैं कह रहा हूं सुरेश जी सीएम साहब ने कहा है, सुरेश जी सीएम साहब ने कहा है, अरे सर सुनिए ना, एसओजी सुरेश जी सीएम साहब ने कहा है कि जैसे सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन करी ऐसे ये भी ज्वाइन करना चाहते थे। पहले से जानकारी थी आपको? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है वो बयान सार्वजनिक है। मुख्यमंत्री जी ने पहले से पार्टी को जानकारी थी सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट तो मना कर रहे हैं, मतलब नहीं तो मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। सारे विधायक हरियाणा की होटलों में हैं जहां बीजेपी की सरकार है। आपके विधायक कोई भी हो, आज अगर मेरे को सत्ता नहीं है और पुलिस होटलों में है और सरकार है, पुलिस आए और मैं कह रहा हूं कि आपके केंद्रीय विधायक को वाइस देने में पंकज जी क्या दिक्कत है? हरियाणा ले जाओ। मैं कह रहा हूं कि आपके विधायक का है अभी, मैं कह रहा हूं आपके विधायक का है होटल में है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि विधायक होटल में है कि नहीं है? दिक्कत क्या है के सामने पुलिस लगी हुई है कि नहीं लगी हुई? सुरेश जी अच्छा एक बात बताइए, क्या बातचीत की कोशिशें की जा रही है? गुरुग्राम में जो विधायक है उनसे बातचीत, सर सुनिए पंकज जी एक मिनट, पंकज जी एक मिनट, सुरेश जी जो गुरुग्राम में विधायक है उनसे बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सचिन पायलट आते हैं तो मैं गले से लगा लूंगा, बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं उनसे? नहीं, बातचीत करने में क्या दिक्कत है? हाँ। अगर कोई आदमी मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं मेरे प्रदेश अध्यक्ष से या मेरे मुख्यमंत्री जी से कोई बात क्षमा मांग लूं और मैं उसमें आना चाहता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन गले नहीं लगाना चाहता, लेकिन गले लगने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार को गिराकर और राज करना चाहती है, 9 स्टेटों में कर लिया। ये वीर भूमि है, यहां कच्चा खेल नहीं है, यहां नेतृत्व अशोक गहलोत जी के गोविंद डोटासरा जी के हाथ में है, यहां ये चल नहीं सकती। पंकज जी एसओजी जाएगी, ऑडियो में जिनकी आवाजें सुनी वो बीजेपी से जुड़े हुए बता रही है कांग्रेस, और अब ये कह रही है केंद्रीय मंत्री भी वॉइस टेस्ट दे दे अपना, वॉइस सैंपल दे दे अपना। कोई समस्या तो नहीं वॉइस सैंपल देने में किसी को भी? नहीं सुमित जी मैं 2 चीज कह रहा हूं। सुमित जी मैं कह रहा हूं कि क्या बेसिकली केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। हाँ। एक तरफ ये कहते हैं कि आप जाकर के देखिए कि 2 दिन पहले का बयान जो है, जो मुख्य सचेतक जी का बयान है वो क्या है कि कोई गजेंद्र सिंह जी, आप देखिए आज पीसी है डीजीपी की, डीजीपी आलोक त्रिपाठी जी की पीसी थी, उन्होंने जो जवाब दिया, मैं कह रहा हूं ना आपको, मैं कह रहा हूं भाई कौन लेगा? भाई अशोक गहलोत जी लेंगे क्या बयान? अशोक गहलोत जी बयान लेंगे क्या? कानून को मानने वाले, मैं 2 चीज कह रहा हूं, देखो मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूं अरे भाई कौन आप जाओ, अरे भाई आप जब कह रहे हो कि वो नहीं है, हमने ऐसी चीज जारी नहीं की, तो मैं कह रहा हूं किसको जाके कहेंगे साहब? अरे साहब मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं कहूं वाइस सैंपल देने में क्या दिन का? अरे भाई राहुल गांधी जी को मनाने में क्या दिक्कत थी यार? मुझे तो बताओ ना कि ना जो सिंधिया से मिले ना इनसे मिले, और मैं कह रहा हूं जब वो नहीं बता सके तो यार आप हमसे हमारे ऊपर कैसे बात कर रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूं आप खुद तो कर नहीं पाए। पंकज जी कैलाश मेघवाल जी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये जो अब दौर चल पड़ा है हॉर्स ट्रेडिंग ठीक नहीं है, कैलाश मेघवाल जी कह रहे हैं। नहीं देखिए कैलाश मेघवाल जी ने कहा कि ये जो झगड़े हैं आपस के, देखिए झगड़ों में एक अभी आपने खुद ने सुना और सुरेश चौधरी जी को आपने बहुत साफ से सुना, इन्होंने कहा कि एमपी गया, हमारा राजस्थान जो है क्या नंबर है, उसके बाद जो है नहीं और उसके बाद जो है महाराष्ट्र का नंबर है। मैं आ रहा हूं ना सुरेश चौधरी जी, सुरेश जी मैं 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए, आपसे सवाल पूछूंगा मैं। हाँ पंकज जी, हाँ सुमित जी मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि जो है महाराष्ट्र जो है इसके बाद नंबर है। हाँ। अब मुझे बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर कल को मिलिंद देवड़ा कुछ करते हैं, आज सबको पता है, आपके चैनल दिखा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अब यदि ये करते हैं तो ये आज क्यों नहीं संभालते भाई? मैं क्या कह रहा हूं आपको, क्यों नहीं संभालते भाई? जब नहीं, ये तो सारे मीडिया ने कहा है ना कि भाई नाराज चल रहे हैं। अब आप बताइए इनके जो नाराजगी है इनके नेताओं की, उसको दूर करना क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का काम है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सब दो गुट की बात करती है कांग्रेस में, किसी के और आप बीजेपी में नहीं है क्या सर? नहीं, राजस्थान से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जानता है किस पार्टी में कितने गुट हैं। छोड़ के सर मैं कह रहा हूं 2 गुट छोड़ के जाता है क्या? हाँ। नहीं, जो गुट छोड़ के जाना चाहता है उसको बीजेपी ने रोका क्या?
रोका क्या? मैं कह रहा हूं आपको, बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं ना आपको, कि यहां से माननीय घनश्याम तिवारी जी गए, हनुमान बेनीवाल जी के हमने रोका क्या? टिप्पणी कर दीजिए सर। दूसरा सुनिए आप, मैं आ रहा हूं सर सुमित जी मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। सुमित जी, इनके यहां से जब गए तो हुडला जी गए, सुरेश टांक जी गए, दोनों गए ना। और इनके राहुल गांधी जी जब आए थे तो अशोक गहलोत जी ने और सचिन पायलट साहब ने, दोनों ने उनको गले मिलवाया था कि नहीं मिलवाया था? दुपट्टा पहनवाया था कि नहीं पहनवाया था? हमने कहा था कि मजा आइए इनके यहां, और अब इनके बाद जो है ये उनके ऊपर केस दर्ज कराते हैं। अब आप बताइए, ये इसमें भी हमारी गलती? पहले आप लेते हैं उनको और उसके बाद उनके ऊपर केस दर्ज कराते हैं, ये कैसी स्थिति है भाई? कहीं हुआ है क्या ऐसा? सुरेश जी भाई किसने लिया इन्होंने? इनको हमने कहा था कि आप ले लीजिए इनको, या इनके घर गए थे हम लेने के लिए कि आप ले लीजिए इनको? जी बोले। हाँ सुरेश जी, ये मतभेद मनभेद में कैसे बदल गए जी, और इस स्तर तक जा पहुंचे कि सचिन पायलट किसी से बात नहीं करना चाहते हैं? अब मैं एक बात बताऊं कि राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, सुरजेवाला जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के प्रभारी पांडे जी, सब बात करना चाहें, अगर कोई बात नहीं करना चाहें, लेकिन ये सब चीजें हमारे परिवार की इतने क्यों बढ़ गए सर? हमारे परिवार के अंदर की है ना। मैं कह रहा हूं ना कि वो मनभेद जो भी है हम मिटा लेते, लेकिन धनबल, भूबल, पावर बल, सरकार का दमखम सब लेके और भारतीय जनता पार्टी गेट पे बुका लेके खड़ी हो जाती है। क्या ये चरित्र अच्छा है? आप ये बताइए, फेयरमाउंट के थिएटर में मुगले आजम चल रही है, अच्छा है? कल जो मूवी रिलीज होने वाली है वो मूवी हिट होगी कि फ्लॉप होगी कांग्रेस की, ये बताइए आप। देखो, कांग्रेस की मूवी तो हिट है। 5 साल ये अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरी सरकार चलेगी। 5 साल सरकार पूरी चलेगी। जनता से जो वादे किए हैं, जनहित से जो वादे किए हैं, जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, सरकार बनाई है, उन कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होगा, उन सब लोगों का भी सम्मान होगा। और जनता तलाश कर रहे हैं आप लोगों को, चुन के भेजा है। हाँ, जिन्होंने चुन के भेजा है वो ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल हमारे जनप्रतिनिधि पूरा जो पता मीडिया से पूछे, मीडिया ही एड्रेस देती है। फेयरमाउंट होटल, आईटीसी होटल, गुरुग्राम का होटल, वो होटल जहां जनप्रतिनिधि ठहरे हुए हैं, जिन्हें चुनकर भेजा था। बाबूलाल, क्या स्थिति है राजस्थान की राजनीति में? हनुमान बेनीवाल कहते हैं वसुंधरा राजे अशोक गहलोत मिले हुए हैं, ट्वीट कर वो कहते हैं ये बात। कैलाश मेघवाल कहते हैं ये अच्छी चीज नहीं है, विधायकों की खरीद फरोख्त ये ठीक अब परिणति नहीं चल रही है ये चीज। कांग्रेस सचिन पायलट पर आरोप लगा रही है कि वो तो बीजेपी में ही जाना चाहते थे शुरू से। क्या चल रहा है राजस्थान की राजनीति में, और क्या कल या परसों इसका पटाक्षेप हो जाएगा? पटाक्षेप तो नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस में तो आपको जो गुट है वो साफ साफ 2 दिखते हैं कि एक सचिन पायलट का गुट है और एक जो है अशोक गहलोत का गुट है। लेकिन बीजेपी में भी कोई गुटों की कमी नहीं है। एक गुट अब जो है गजेंद्र सिंह शेखावत का है, दूसरा धड़ा कहता है कि ओम बिरला के भी बहुत सारे अब हमदर्द खड़े हो गए हैं, तीसरा गुट वसुंधरा राजे का है, चौथा जो संगठन के जो लोग हैं वो उनका अपना गुट है, सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ है, और एक और गुट होता है पार्टी में जिसे आप ओम माथुर का गुट कह सकते हैं, गुलाब चंद कटारिया गुट कह सकते हैं। तो राजस्थान की बीजेपी में ये गुटबाजी चलती रहती है, लेकिन नेता जो हैं वो खुलेआम बाहर आके बयान बहुत कम देते हैं। लेकिन कल जब कैलाश मेघवाल ने ये कहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, तो बहुत धक्का पहुंचने वाली बात थी बीजेपी के लिए कि उनका एक सीनियर लीडर जो केंद्र की सरकार में मंत्री रहा हुआ, जो राजस्थान की सरकार में गृह मंत्री रहा हुआ, राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष रहा हुआ, सबसे सीनियर लीडर होकर के वो जो बात कह रहा, तो उस बात में कोई ना कोई तो दम है। बिल्कुल। और देखिए, ये बयान कम से कम एक दूसरे की तारीफ करने का मौका तो दे देते हैं कांग्रेस और बीजेपी को। कांग्रेस अब कैलाश मेघवाल की तारीफ करते नहीं थक रही है, तो बीजेपी सचिन पायलट की क्यों? दीपक, क्या अपडेट है आपके पास? दीपक, कुछ होगी अब वहां पर पीसी वगैरह, कुछ नेताओं की बातचीत, आएंगे कुछ नेता बाहर?
देखिए सुमित, अभी फिलहाल कोई सूचना नहीं कि आपको कौन नेता बाहर आकर कुछ करेगा, लेकिन एक तरीके से बीजेपी के लिए जरूर एक जवाब देने का मौका यहाँ पर जरूर छोड़ दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को लेकर, स्थितियों को लेकर जो चल रहा है उन तमाम चीजों को लेकर 5 सवाल यहाँ पर पूछ डाले हैं भारतीय जनता पार्टी से, और खुद अजय माकन यहाँ पर आकर उन 5 सवालों को करके यहाँ पर गए हैं। अब इंतजार इस बात का कि बीजेपी इन 5 सवालों का जवाब किस तरीके से देती है। सर पंकज जी, समय कम है, बस ये बताइए कि क्या किसी तरह की कोई दिक्कत है? भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह के वॉइस सैंपल जो कांग्रेस ने भी सवाल पूछे हैं, अजय माकन जी ने सवाल पूछे हैं पीसी के जरिए, आपने शायद सुनी होगी वो पीसी, क्यों वॉइस सैंपल देने से रोका गया? और वो रोकने की बात बीजेपी के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में सरकार किसकी है सब जानते हैं। क्या बीजेपी की सरपरस्ती में वो वहां पर ठहरे हुए हैं? बीजेपी की सरपरस्ती में एसओजी को जांच नहीं करने दी जा रही? नहीं, मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि जब ये चीजें आपको 8 जून से पता था, हाँ। कि तो अभी 7 दिन 8 दिन पहले गए हैं भाई, अब तक आपने जांच क्यों नहीं करी भाई इन चीजों का? हाँ। अब तक आपने जांच की, उसकी तो रिपोर्ट दे दीजिए मीडिया को कि हमने ये जांच की, ये लोग पाए गए। अब आप और एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने जारी नहीं किया जो है ये वीडियो, और ये वीडियो है कि नहीं? कांग्रेस कह रही है कि जो भी सरकार गिराने की रणनीति होती है इसी होटल से होती है। कितने वीडियो पड़े हुए हैं? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं भाई, आप नहीं गिराने छोड़िए, पहले राजद्रोह का केस दर्ज कर लेते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं आप कानून के हिसाब से करें, और केंद्र सरकार ने जो है टेपिंग वाले मामले पर गृह मुख्य सचिव से जो है ये रिपोर्टिंग भी मांगी है कि भाई ये किसके आदेश से और किसने करी है, ये चीजें मांगी है। अब मैं कह रहा हूं कि कानून के हिसाब से काम करें तो ठीक है। हमने दोनों चीजें कही कि आप जनता की अदालत में आना चाहें, जनता की अदालत में आ जाएं, आप देश की अदालत में आ जाना चाहें तो देश की अदालत में आ जाएं। और उसके बाद में जो आपने कहा कि आपके यहां से लगातार जो है, मैं कह रहा हूं कि यदि आपको ऐसा था तो ये तो अभी 2-4 दिन 5-7 दिन पहले गए हैं, 7-8 दिन पहले, 9 दिन पहले गए, और आज आपके पास ये लोग सब थे ना उस टाइम पर, आपने क्यों नहीं जांच कराई भाई उस टाइम पर? आज राजेंद्र गुड़ा जी सुरेश जी, आप अपनी बात भी कह दीजिए, साथ में ये बता दीजिए। देखिए मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि मैं सचिन पायलट आएंगे तो उन्हें गले से लगा लूंगा, छोटे भाई की तरह है, जब मैं राजनीति में आया था वो 3 साल के थे, तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही और अच्छी बात है। आप अपने से किसी जूनियर नेता को, कनिष्ठ नेता को आप गले लगाते हैं, उनसे आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ आप पूछताछ के लिए नोटिस जारी करते हैं, दूसरी तरफ विधायक एक प्रस्ताव निकाल देते हैं पायलट गुट के खिलाफ। क्या चल रहा है सर? और आप अपनी बात भी कह दीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं। सुमित जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एसओजी वॉइस सैंपल लेने के लिए हरियाणा होटल में गई, और आपके कैमरे पे, आपके चैनल पे मैंने खूब देखा है कि हरियाणा पुलिस का दीवार बना के खड़ी कर दी। तो क्या ये न्यायपालिका में हरियाणा पुलिस का वहां खड़ा होना, हरियाणा सरकार का वहां सपोर्ट में आ जाना, राजस्थान के 2 लीडर वहां उनसे वार्ता करने के लिए जाना, केंद्र के मंत्री नहीं, उन दोनों लीडर ने मना कर दिया सर कि हम तो नहीं गए बातचीत करने के लिए। आपके पास कोई सबूत है? वॉइस सैंपल देने में दिक्कत क्या है? आपके पास कोई सबूत है? आप कह रहे हैं 2 लीडर गए बातचीत करने के लिए, पार्टी ने, आप कह रहे हैं 2 लीडर गए बीजेपी के, क्या सबूत है? दिखा रहे हैं, हाँ, उनसे बात करते दिखा रहे हैं। कहां दिखा रहे हैं? प्रदेश के अध्यक्ष से वार्तालाप करते दिखाया है, क्या बात नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष ने किसके वार्तालाप करते दिखाया सर? किसने दिखाया? सर बताइए ना, किसने दिखाया है? सर सुरेश जी, ये जो आप दीजिए प्रदेश अध्यक्ष से किसकी बातचीत करते हुए कहां दिखाया है? पुलिस चाहे हरियाणा की हो, पुलिस चाहे महाराष्ट्र की हो, क्या पुलिस आपस में सहयोग नहीं करेगी? प्रदेश अध्यक्ष मना कर चुके हैं, चैनल पर न्यूज़ 18 पर आकर उन्होंने मना किया है। प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं। अंदर अधिकारियों को बांट देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। अधिकारियों को पार्टियों घर की लड़ाई घर में सुलटे तो ज्यादा अच्छा है सुरेश जी। कैसे चलेगा काम? बाकी राजस्थान की राजनीति है, कल पता चलेगा क्या होता है। इस मुगले आजम चल रही है होटल में, और इस फिल्म का कल क्या होता है ये कल या परसों में जनता के सामने आ जाएगा। फिलहाल पंकज जी, सुरेश जी, अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। बाबूलाल, दीपक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कल वो दिन है जब राजस्थान की राजनीति का एक अहम दिन कहा जा सकता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।